Hello students, good morning to all of you. Class 11th, lecture number 18, unit chemical bonding and molecular structure. So in the last lecture we have discussed about dipole moment of water molecule and the net result is 6.17 into 10 की power minus 30 coulomb meter. Now the another example is that is BeF2. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा और क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे. नेक्स्ट है BeF2. BeF2 कहता है इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो कितनी है, 0 है. अब ऐसा कैसे हो गया ये देखना है. कहता बिकॉज टू इक्वल बॉन्ड डाइपोल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. कहता है जो दोनों इसमें F प्रेजेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनकी जो बॉन्ड डाइपोल है दोनों की अपोजिट है, जिसकी वजह से आपस में वो कैंसल आउट हो जाती है और बचती है 0. कैसे देखिए, ये लिखा BE, ये इधर F, ये इधर F. अब ये वाला F अट्रैक्ट करेगा इससे, ये वाला F अट्रैक्ट करेगा इससे, तो दोनों की डायरेक्शन ऐसे शो कर दी. फिर कहता जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा कि इसका प्लस इसकी डाइपोल मोमेंट यानी कि टोटल डाइपोल मोमेंट, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है सो वो कितनी रहेगी आपकी 0. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड. टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट इसकी भी 0 रहेगी. क्यों 0 रहेगी देख लेंगे. कहता इवन द बॉन्ड एंगल इज 120. कहता डाइपोल मोमेंट 0 है लेकिन बेशक से कहता है इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 120 डिग्री. कहता यहाँ पे जो 3 बॉन्ड मोमेंट है वो देती है हमें एक नेट सम 0 का. जो तीनों बॉन्ड की मूवमेंट है वो सम हमें कितना देगी, 0 देगी. और जो रिजल्टेंट होगा किसी भी दो का वो इक्वल होगा एक तीसरे के, यानी कि 2 का सम तीसरे के अपोजिट होगा और जो 0 इक्वल हो जाएगा. देखिए ये लिखा हमने B, ये F, ये F, ये F. क्लियर. इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल आएगा और इसके इक्वल इनकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो क्या होगी वो 0. क्लियर है, सिंपल, कोई डाउट ही नहीं इसमें. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास NH3 अमोनिया एंड NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड. बोथ हैव द पिरामिडल शेप. दोनों के पास कहता पिरामिडल शेप होती है. एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, और दोनों के ऊपर ही कहता इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर. F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. और इन दोनों के केस में कहता जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. कहता जो NH3 है इसकी जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 4.90 इंटू 10 की पावर माइनस 30 होती है, ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3. और कहता है ये किससे ज्यादा होगी, आपकी NH3 से ज्यादा होगी, यानी कि NH3 की ग्रेटर देन होगी किससे, NF3 से. NF3 की तो है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 30 और NH3 की है 4.90 इंटू 10 की पावर माइनस 30. अब हमें क्वेश्चन ये राइज होगा माइंड में कि जब फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो NH3 के केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा क्यों आई है. ठीक है, सिंपल है कि हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे लाइक BeF2 के अंदर. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था BF3 का एग्जाम्पल जिसमें टोटल जो हमारी डाइपोल मोमेंट थी वो 0 के इक्वल आती थी. उसके बाद हमारा एग्जाम्पल था NH3 और NF3 का. चलिए यहीं से देखते हैं. कहता NH3 एंड NF3 बोथ हैव द पिरामिडल शेप. दोनों की शेप क्या रहेगी, सेम. एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन. दोनों में ही नाइट्रोजन है तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर होंगे वो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे. अब एक में H है दूसरे में F है, तो हमें पता है H और F में से F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है. सो क्या लिखा है कि F इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन.
उसके बाद कहता है NH3 की जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज 4.90 इंटू 10⁻³ ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3, और NF3 की कितनी है 0.8 इंटू 10⁻³ अब NH3 की जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा है किससे, NF3 से। ऐसा क्यों है, हमें इसका रीज़न देखना है। सो देखिए क्या कहता है कि NH3 हैव डाइपोल मोमेंट देन ऑफ NF3, ठीक है, कि NH3 की हमारी डाइपोल मोमेंट हाई रहती है, ज़्यादा रहती है NF3 से। क्यों, बिकॉज इन NH3 the orbital dipole due to lone pair is in the same direction as resultant dipole moment of NH bond। क्या कहना चाहता है कि जो NH3 के अंदर जो ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट होगी उसकी डायरेक्शन और जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगी उन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। रिजल्टेंट किससे निकलेगी, जो हमारे NH है, यानी कि 3H3 उसके अंदर जो प्रेजेंट है। अब कहता NF3 के अंदर फिर क्या है, कहता बट इन NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट ऑफ NF बॉन्ड। लेकिन कहता NF3 के अंदर जो ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट है और जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रहती है, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो कम आती है एज कंपेयर टू NH3। क्लियर, देखिए आगे कहता द ऑर्बिटल डाइपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट NF बॉन्ड विच रिजल्ट इन द लो डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। कि जो हमारा ऑर्बिटल डाइपोल है, कहता है जो लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर देता है किसके इफेक्ट को, जो रिजल्टेंट हमारा डाइपोल मूवमेंट होती है। और किसकी डिक्रीज हुई थी, NF बॉन्ड की। देखिए डायग्राम से क्लियर होगा। ये हमारा NH3 का डायग्राम है, ये हमारा NF3 का डायग्राम है। NH3 में नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन से ओबियसली सी बात है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन दिख रही है, इसमें भी डायरेक्शन दिख रही है और इसमें भी डायरेक्शन दिख रही है। ये हमारा रिजल्टेंट रहेगा। ऐसे ही N और F3 में देखिए, अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ, इसमें भी बाहर की तरफ, और ये रिजल्टेंट। फिर कहता है इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है NH3 की दैट इज 4.90 इंटू 10⁻³ और 0.80 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है। तो इस वजह से NH3 में डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा रहेगी और NF3 में डाइपोल मूवमेंट कम रहेगी। क्लियर, यहाँ तक कोई भी डाउट डाइपोल मूवमेंट के केस में, डाइपोल मूवमेंट के एग्जाम्पल में, तो बच्चे साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए अगर कोई भी आपको डाउट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का मतलब द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, और यू कैन से VSEPR थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी, ये दी थी सिडविक एंड पोल ने 1940 के अंदर। उन्होंने कहता प्रपोज करी थी एक सिंपल थ्योरी जो कि बेस्ड अपॉन करती थी रिपल्सिव इंटरेक्शन के ऊपर। किसकी रिपल्सिव इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर की। कहाँ पे, वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल किसका होगा, एटम का। तो सिडविक और पोल ने 1940 में एक जस्ट अ सिंपल थ्योरी प्रपोज करी थी। उन्होंने रिपल्शन के बारे में बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर की, जो एक एटम के लास्ट शेल के अंदर प्रेजेंट थे। फिर फर्दर उसी थ्योरी को क्या किया गया, डेवलप किया गया, रीडिफाइंड किया गया, मॉडिफाई किया गया। किसने, नाइलोम एंड गिल्सपाई ने 1957 के अंदर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वेस्पर थ्योरी के नाम से। तो देखिए इसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर, कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एंड मूव सो फार, और क्या होंगे, अब रिपेल करेंगे तो उनकी जब आपस में टक्कर होगी तो वो दूर दूर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम वन अनदर दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्शन, और कहता उनकी जो टक्कर होगी, उनकी जो रिपल्शन होगी वो इस हिसाब से होगी
कि एक बार जैसे ही रिपल्शन हुई तो वो इतने दूर चले जाएंगे कि दोबारा उनके अंदर रिपल्शन ही नहीं